हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका ही स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्सरसाइज 4.3। जिसने भी एक्सरसाइज 4.1 और सेकंड ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में है ना। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको एक बताने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त बात, और एक आपको दूंगा बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड। ठीक है ना। तो अब हम क्या सोल्व करेंगे? नेचर ऑफ फ्रूट्स और कुछ वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या सोल्व करने वाले हैं? नेचर ऑफ फ्रूट्स। और मैंने नेचर ऑफ फ्रूट्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। वो वीडियो ना देखे तो वो भी डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दिख जाएगा आपको। देखो क्या लिखा, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। मुझे क्या निकालना? नेचर ऑफ रूट्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्या लेंगे? इफ द रियल रूट्स, अगर उसके रूट्स क्या है? रियल हैं। उसके रूट्स क्या है? रियल हैं, रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो फाइंड देम, उन्हें पता भी लगाना है। तो नेचर ऑफ रूट्स को पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? डी। सबसे पहले क्या निकालते हैं? डी। तो आपको पता है डी क्या है ना। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, यही बताता है। तो डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू क्या है वो डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स। डी की वैल्यू, नेचर ऑफ फ्रूट्स किस पे डिपेंड है? डी की वैल्यू पे। नेचर ऑफ फ्रूट्स किस पे डिपेंड है? डी की वैल्यू पे। और डी की वैल्यू क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझो, एक बार और बता देता हूँ। अगर डी की वैल्यू क्या है? 0 आती है, या डी की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है, या डी की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्या होते हैं? अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। अगर डी की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट्स। भाई अगर डी की वैल्यू क्या आगे सोल्व करके सपोज 0 आ गई तो क्या होगा? टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव, तो क्या होगा? नो रियल रूट्स होगा। ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। ठीक है, चलो अब निकालते हैं। अब देखो ये क्या है, पहले से कंपैरिजन करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से पहले क्या करते हैं? हमेशा कंपैरिजन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। एक्स से एक्स हट जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। अब डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ बी क्या है? माइनस का 3। भैया डी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है? -3 -4। ए की वैल्यू क्या है? 2। और सी की वैल्यू क्या है? 5। तो डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 9। समझो, अगर -2 का स्क्वायर है तो इसे क्या लिख लूंगा? -2 इंटू -2, तो 2 2 ज़ा 4। माइनस के मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तो क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है, जो साइन नहीं लिखते। तो इसका मतलब डायरेक्टली माइनस, अगर ये 3 का स्क्वायर है ना, -3 का स्क्वायर, तो बस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। ये जो माइनस है ऑटोमेटिकली किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। देखो 5 दूनी 10, या 5 2 जा 10, और 10 के मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 14। अब यहाँ से डी की वैल्यू क्या जाएगा? माइनस का 31। डी की वैल्यू में क्या आ रही है सर? माइनस की 31 आ रहा है। समझ में आ रही हो मेरा? समझ में आ गया? डी की वैल्यू क्या है? माइनस का 31। अब समझो मैंने क्या बताया। अगर डी की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। डी की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव, तो नो रियल रूट्स। यहाँ कोई रूट्स नहीं हैं। तो मुझे रूट्स कब निकालने थे? जब वो रियल रूट्स होते। तो ये क्या है? नो रियल रूट्स। यहाँ कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। इतनी बात समझ में आ गई? सर ये समझ में आ गई। चलो आ जाओ अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वही क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, है ना, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये करके। तो मैंने क्या बताया? दोबारा क्या निकालेंगे? डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की क्या निकालेंगे? डी की वैल्यू क्या है पहले पता लगाएंगे। डी की वैल्यू क्या है? अगर पॉजिटिव है तो क्या होता है बता देता हूँ। अगर 0 है तो क्या होते हैं? ये 2 इक्वल, ई का मतलब इक्वल रियल रूट्स होता है।
अगर ज़ीरो है। अगर पॉजिटिव है तो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। आया समझ में नहीं आया? अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स। आया समझ में नहीं आया? भैया जीरो है तो टू इक्वल रियल रूट्स, पॉजिटिव है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स। आया समझ में नहीं आया? अब भैया डी किसके बराबर होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेरिजन कर लो भैया इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6, और यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगा 3, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई है। आ गई है तो सर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब समझो, यहाँ लिखता हूँ चलो, d इज इक्वल टू, यहाँ b की जगह क्या रखना है मुझे, -6 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या रखना है 2, c की जगह क्या रखना है मुझे 3। अब d इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर मैंने बताया सीधा क्या लिख देंगे 36 माइनस, देखो 4 दूनी 8 है ना, और 8 तिया कितना होता है 24। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। तो d की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है, मतलब d की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। d की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ क्या होगा, टू डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, टू डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। क्या लेंगे, इफ द रियल रूट्स, अगर वो रियल रूट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें निकालो, फाइंड देम। तो मैंने बताया था तुम्हें रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो समझो। रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac और अपोन में 2a, ये होता है। रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। अब जो मेरा d है, d वो d किसके स्क्वायर इक्वल होता है, b² -4ac तो है ये। जो मेरा 12 निकल के आया है वो मैंने क्या सोल्व करा, b² -4ac। भाई d इज इक्वल टू क्या होता है, b² -4ac, d की वैल्यू 12 है, तो ये 12 किसके इक्वल होगा, b² -4ac के इक्वल होगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, ठीक है। तो अब समझो पहला रूट कैसे निकालेंगे। पहला रूट का मतलब है x1 इज इक्वल टू -b माइनस √b² -4ac और अपॉन में 2a। एक बार माइनस का लेना और एक बार क्या लेना है, प्लस का। तो x2 कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू -b, एक बार यहाँ माइनस का लिया, ये क्या लेना प्लस का, √b² -4ac अपॉन में 2a। अब समझो, ये x1 इज इक्वल टू, ये माइनस पहले से ही है, और ये b की वैल्यू क्या है, -6 माइनस √b² -4ac की वैल्यू क्या है भैया 12। ये समझ में आ गया ना? अगर d बराबर 12 है तो b² -4ac बराबर क्या होगा, 12 होगा, और अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 ही है। अब देखो √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √12 को मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ। √12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 3, और 4 का मतलब क्या होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब मैं सीधा 12 को पहले ये लिखूंगा, फिर मैं क्या लिख लूंगा 2√3 लिख लूंगा। अब यहाँ समझो, x1 इज इक्वल टू, माइनस के मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6, ये माइनस का क्या आ जाएगा 2√3, और अपॉन में क्या आ गया 2 × 2। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर आ गई। अब इसे सोल्व कर लो, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा। जब मैं यहाँ 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा 3 -√3 अपॉन में 2 × 2। तो एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ क्या बचेगा 3 -√3 अपॉन में 2 बचेगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? ऐसे अब दूसरा रूट निकालेंगे, x2 इज इक्वल टू -b, माइनस पहले से b की जगह क्या रखेंगे, यहाँ -6 रखेंगे, प्लस भाई b² -4ac की वैल्यू क्या है 12 अपॉन में 2 × 2, ये x2 माइनस के मल्टीप्लाई माइनस करेंगे क्या हो जाएगा +6। अभी मैंने बताया था 12 को क्या लिखेंगे 2√3 अपॉन में 2 × 2। ठीक है, अब समझो, अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा, x2 इज इक्वल टू
मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 2। तो एक 2 से एक 2 कट जाएगा तो मेरा रूट क्या बचेगा बस 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ये मेरा आ जाएगा दूसरा रूट। ये रहा मेरा पहला रूट माइनस में और प्लस में क्या है मेरा दूसरा रूट है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर डी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, डी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो क्या होता है 2 डिफरेंट रियल रूट्स। देखो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं ना, एक माइनस का आ रहा है और एक प्लस का आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। चलो चलते हैं आगे। अब मुझे फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स, मुझे क्या निकालना है दोबारा नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर रूट्स हैं, अगर रियल रूट्स हैं तो उन्हें पता भी लगाना है। तो मैंने बताया था हमेशा क्या निकालते हैं डी की वैल्यू निकालते हैं, हमेशा क्या निकालते हैं डी की वैल्यू। तो पहले समझ लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -4√3 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी। मैंने बताया था डी की वैल्यू 0 होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो क्या क्या कंडीशन बनते हैं। तो मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ। पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अब देखो d इज इक्वल टू बी की जगह मुझे क्या रखना है -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह 3 और सी की जगह 4। अभी मैं एक बता रहा हूँ, अगर √a का स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं a लिखते हैं, √b का स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं b लिखते हैं, √2 का स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, अगर √3 का स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। अब समझो यहाँ d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब देखो 4 चौक 16, तो इसे भी क्या लिख लूँगा 16 और इंटू 3। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 माइनस 48, मतलब यहाँ d की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। d की वैल्यू क्या आ चुकी है 0, तो यहाँ लिखता हूँ अगर d की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब क्या है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0। और मैंने बताया था जब भी d की वैल्यू क्या होती है 0 होती है तो यहाँ क्या होता है 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या होता है 2 इक्वल रियल रूट्स होता है। अब क्या लेंगे इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं तो क्या लिखा है फाइंड देम, तो उन्हें पता लगाओ। तो देखो रूट्स कैसे पता लगाते हैं, रूट्स का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है। तो यहाँ बता देता हूं मैं, रूट का फॉर्मूला क्या होता है रूट्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ये होता है रूट निकालने का फॉर्मूला। ये क्या इसका फॉर्मूला होता है रूट निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ से दो रूट निकलेंगे, एक बार माइनस लेके और एक बार प्लस लेके। तो यहाँ देखो रूट फर्स्ट निकालते हैं। रूट फर्स्ट कैसे होगा -b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। अब देखो तो यहाँ रूट फर्स्ट कैसे निकालेंगे, r1 का मतलब क्या रूट फर्स्ट माइनस b की वैल्यू क्या है -4√3 माइनस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू भी क्या आई बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या है 0, तो √0 अपॉन में 2। ए की जगह क्या लिखेंगे हम, ए की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3। तो देखो r1 मतलब रूट फर्स्ट माइनस के मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो क्या जाएगा 4√3 √0 क्या होता है 0 होता है, और जब 4√3 में से 0 माइनस करूँगा तो 4√3 आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा 2 अपॉन में 3, तो 2 से इसे काटूंगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा रूट फर्स्ट क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन में 3। आया समझ में नहीं आया। अब मैं क्या निकालूंगा रूट सेकंड निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा अब रूट सेकंड। अब देखो रूट सेकंड कैसे निकालेंगे, जो रूट सेकंड है -b, अब यहाँ माइनस लिया था ना माइनस, तो यहाँ क्या ले लेंगे प्लस बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। इतनी बात समझ में आ गई सर आ गई। तो रूट सेकंड भैया माइनस b की जगह क्या रखना है माइनस का 4√3, ये प्लस बी स्क्वायर -4ac की जगह ये, और 2a की जगह क्या रखना है मुझे 3 रखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा ये r2 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4√3,
अंडर रूट जीरो क्या होता है, जीरो होता है, और जब इसमें प्लस करूंगा तो यही आ जाएगा। तो 2 × 3, 2 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ मेरा रूट सेकंड क्या आ जाएगा, 2√3/3। देखो ये वाला भी रूट यही आ रहा है और ये वाला भी रूट यही आ रहा है। तो देखो मैंने बताया था ना, जब डी क्या होता है, जीरो होता है, तो क्या आते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। देखो ये दोनों ही रूट्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं ना, और ये क्या रियल है। आया समझ में, नहीं आया सर, समझ में आ गया। तो आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना समझ में आ गया सर, ये सही तरीके से एकदम आ गया है। अब देखो क्या कहने लगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे क्या निकालना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको पेपर में 100%, जिसे क्या कहते हैं, 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन। आया समझ में, नहीं आया समझो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसने क्या कहा, 2 इक्वल रूट्स। जब भी ये बोले 2 इक्वल रूट्स, क्या बोले, 2 इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और डी किसके इक्वल होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। किससे करेंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जब भी कहें ना 2 इक्वल रूट्स, तो ये वाली कंडीशन लगानी है, ये वाली कंडीशन लगानी है। अब समझो, x² से x² हट जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। x से x हट जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k। और c की वैल्यू है क्या है मेरे सामने, 3 है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, यस सर आ गई। तो यहाँ b की वैल्यू क्या रखनी है, k का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 3 इज इक्वल टू में 0। k का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा -4 दूनी 8 और 8 दिया 24 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो k² इज इक्वल टू 24। अब देखो जो स्क्वायर है ना, इधर जाके किस में बदल जाता है, रूट में। इसमें इधर जाके किस में बदल जाता है, रूट में। तो यहाँ k की वैल्यू क्या आएगी, इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 6। तुम्हें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है सर, 2 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2√6 प्लस माइनस का, ऐसे करके। ये बात समझ में आई या नहीं आई, तो k की वैल्यू क्या होगी, +-2√6 होगा। ये आया समझ में, सर आ गया। चलो तो इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे 2 इक्वल रूट्स। जब भी क्या कहे 2 इक्वल रूट्स, तो इसका मतलब क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन क्या करनी है, अप्लाई करनी है। ये वाली कंडीशन क्या करनी है, अप्लाई करनी है। देखो पहले से थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इससे पहले थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सोल्व। जब इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये kx²। जब इसकी मल्टीप्लाई -2 में करूँगा तो क्या हो जाएगा, -2kx और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। भैया समझ में आ गया, नहीं आ गया, सर आ गया। अब क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। आया समझ में, नहीं आया। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x से x हट गया, x से x हट गया, तो b की वैल्यू क्या बची, -2k। और c की वैल्यू क्या आ गई, 6। c की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब चलो यहाँ रखो, b की जगह तो क्या रखना है, -2k का स्क्वायर -4। a की जगह क्या रखना है, k रखना है, तो इनटू में k। c की जगह क्या रखना है, इनटू में 6 इज इक्वल टू 0। देखो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। ये मेरा क्या हो जाएगा, k²। यहाँ पर ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 4 × k × 6। अब देखो ये इस 4 से ये 4 कट जाएगा, एक k से एक k कट जाएगा, तो यहाँ k की वैल्यू क्या बची, बस 6 बची। k की वैल्यू बस क्या बची, यहाँ पर 6 बची। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, सर यस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। ये ध्यान रखना बेटा, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको प्रीवियस पेपर में भर भर के दिखाई देंगे ये, ठीक है ना। और पेपर में भी भर भर के दिखाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाल लो इसे यहाँ पर, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो क्या कहने लग गया एक मेरे से यहाँ, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या कहने लग गया, क्या पॉसिबल है, जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ वो क्या पॉसिबल है, डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर। डिजाइन क्या करना है, रेक्टेंगुलर
मैंगो ग्रोव। मैंगो ग्रोव का मतलब क्या होता है? आम का बगीचा। मैंगो ग्रोव का मतलब क्या होता है? आम का बगीचा। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहले इस कंडीशन को समझते हैं भैया। ये क्या आम का बगीचा है? ये क्या है? आम का बगीचा। यहाँ क्या उग रहे हैं? यहाँ क्या उग रहे हैं भैया? आम उग रहे हैं। क्या उग रहे हैं यहाँ? समझो, ये आम का एक बगीचा है। मगर ये कहने लगे जो ये आम का बगीचा है ना, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। भैया लेंथ एल, इसका मतलब इक्वल ट्वाइस, मतलब दो गुना इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का दो गुना है। देखो ये वाली साइड क्या होती है? लेंथ, और ये वाली साइड क्या होती है? ब्रेथ। अगर मैं इसकी ब्रेथ को क्या मान लेता हूँ? एक्स। अगर मैं इसकी ब्रेथ को सर क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी भैया? 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2x। तो ये तो कहने लग गया क्या पॉसिबल है डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एक आम का बगीचा जो कैसा रेक्टेंगुलर शेप में है, मगर हुज जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ की दो गुनी है। जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ की क्या है? दो गुनी। अगर मैंने ब्रेथ क्या मान ली? 5, तो 5 का दो गुना क्या हो जाएगा? 10। अगर मैंने ब्रेथ मान ली 50, तो 50 का दो गुना क्या हो जाएगा? 100। अब समझो, और मुझे इसका एरिया कितना दे रखा है? मुझे इसका एरिया दे रखा है 800 मीटर। मुझे एरिया कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। मुझे एरिया कितना दे रखा है भैया? 800 मीटर स्क्वायर। तो समझो भैया L इंटू बी इजिकल टू क्या होता है? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, या रेक्टेंगुलर पार्क, या रेक्टेंगुलर लिख लो, रेक्टेंगल लिख लो। अब देखो लेंथ क्या है यहाँ पर? 2x। लेंथ क्या है यहाँ पर? 2x। और यहाँ ब्रेथ क्या है? x। और ये कितना है मेरा? 800। भैया इसे 2 से काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? और x x की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और ये मेरा कितना हो जाएगा? 400। स्क्वायर इधर बन जाके क्या बन जाता है? रूट। और ये 400 का मतलब क्या है? 400 किसका रूट होता है? 20 का। भैया 20 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। या देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 400 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 20 इंटू 20। और जब भी अंडर रूट में ना सेम बनता है एक नंबर, तो उसे क्या लिख लेते हैं? बाहर लिख लेते हैं। इसका मतलब अगर इसकी ब्रेथ कितनी है? इसकी ब्रेथ कितनी है भैया? अगर इसकी ब्रेथ कितनी आ गई? 20, तो 20 का डबल कर दो तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 40। तो देखो क्या लिखा है? फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो मैंने लेंथ और ब्रेथ भी निकाल लिया। इसका मतलब ये जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव ये बनाना क्या है? ये पॉसिबल है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दिखाई दे रही हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सर आ गई। चलो आगे चलो। देखो इफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है? देखो कैसे पता लगाएंगे। देखो अब इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। दो दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? ये रहा भैया मेरा पहला दोस्त, और ये रहा मेरा एक दूसरा दोस्त। कहने लगे जो इनकी एज है ना वो कितनी है? दोनों को जोड़कर इन दोनों के अगर मैं एज का क्या कर दूं? सम। इन दोनों की एज का क्या कर दूं? सम। तो कितना आ जाएगा? 20। सपोज ये 5 साल का होगा तो ये 15 साल का होगा। आया समझो ना? जब तो 20 बनेगा। अगर ये 8 साल का तो कितने साल का? ये 12 साल का है। अगर ये जो ये फ्रेंड है, अगर मैं इसकी एज मान लेता हूँ x, तो दूसरी वाली की एज क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर नहीं आई, समझा दो। सपोज इसकी एज मैंने क्या मान ली? 5 साल का। ये कितने साल का है? 5 साल का। तो ये कितने साल का होगा भैया? 15 साल का। ये तुमने कैसे निकाला 15? सर ऐसे निकाला, 20 माइनस 5 करके निकाला 15 तो हमने। अगर मैं इस 5 को क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। इस 5 को मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। तो भैया 20 और 5 की जगह मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो भैया पहले वाले फ्रेंड की एज अगर एक्स है तो दूसरे वाले फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। सर अब समझ में आ गया है? अब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आ गया है तो। पानी। देखो भैया क्या कह रहा है? 4 ईयर एगो। 4 ईयर एगो मतलब आज से 4 साल पहले। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भैया आज मैं 20 साल का हूँ, मैं आज 20 साल का हूँ, तो 4 साल पहले कितने साल का हूँगा? सर 16 साल के। अगर मुझे पहले जाना है, अगर मुझे क्या जाना है? पहले जाना है, तो मैं क्या करूँगा? माइनस करूँगा।
पहले के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। चलो तो भैया आफ्टर 4 ईयर लिख लेता हूँ, सॉरी 4 ईयर एगो लिखता हूँ, 4 ईयर एगो। जो ये पहला फ्रेंड है ये तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4, और जो ये मेरा दूसरा फ्रेंड है ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया, एक तरीके से 20 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस एक्स। फिर क्या कह लेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। अगर उनकी अब क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो भैया, कर दो। x माइनस 4 की मल्टीप्लाई किस में कर दूं, 16 माइनस एक्स में कर दूं, तो वो किसके बराबर आएगा, 48 के बराबर आएगा। आया समझ में, नहीं आया? पहले मुझे देखना है जो ये सिचुएशन है ये पॉसिबल है भी या नहीं है। तो देखो x की मल्टीप्लाई 16 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16x। x की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। जब x की 4 की मल्टीप्लाई 16 में करूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 64। जब इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x इजिकल टू 48। अब समझो भैया इन दोनों को सोल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 20x, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 64, और इजिकल टू में क्या है, ये 48 है। इतनी बात समझ में आ गया, नहीं आ गई सर, आ गई। अगर ये माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये पहले से क्या है, प्लस का 48 है इजिकल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इसे जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, हासिल लगा 1 10 और 1 11 प्लस का इजिकल टू 0। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा, या तो इसके क्या हो, 2 इक्वल रियल रूट्स हो या 2 डिफरेंट रियल रूट्स हो। जब तो ये कंडीशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। अगर क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स, इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलेगा ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। देखो मैंने यहाँ मैं यहाँ भी पता लगा सकता था, मगर यहाँ ये सीधा ही सोल्व हो गया, ऐसे ही पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा था। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, क्या बनना है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। चलो अब इसे सोल्व करते हैं। क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इजिकल टू 0। एक बार देख लेते हैं यही है या और कुछ है, यही है। तो पहले इसका कंपैरिजन करेंगे, किससे करेंगे भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। यहाँ ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 20, और यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 112। ठीक है ना। तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भैया डी इजिकल टू बी की जगह क्या रखना है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह रखना 1 और सी की जगह रखना 112। तो यहाँ से डी की वैल्यू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 48। मैंने क्या बताया, अगर डी की वैल्यू क्या होती है, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो यहाँ क्या आता है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये जो मेरे सामने पॉसिबिलिटी है, ये जो मेरे सामने ये सिचुएशन दे रखा है, ये सिचुएशन क्या पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई इसके रियल रूट्स नहीं है। इस वजह से बताओ, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, सर आ गई। देखो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे बताना है पॉसिबल है या नहीं है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पैरामीटर कितना दे रखा है मुझे 80। देखो एक रेक्टेंगुलर क्या है, पार्क है। तो रेक्टेंगुलर पार्क में भी ये क्या होती है, लेंथ होती है, और ये क्या होती है, ब्रेथ। पैरामीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इजिकल टू, क्या देखा, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। ये डिजाइन बनाना पॉसिबल है या नहीं है, रेक्टेंगुलर पार्क का जिसका मुझे पैरामीटर कितना दे रखा है, मुझे जिसका पैरामीटर कितना दे रखा है 80। तो यहाँ l प्लस बी 80 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ l प्लस बी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब इसका एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है भैया, l इंटू बी, मुझे कितना दे रखा है 400, कितना दे रखा है 400। अब समझो, अगर मैं इसकी ब्रेथ को क्या मान लेता हूँ, अगर मैं इसकी ब्रेथ को सपोज क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो मेरा लेंथ क्या आ जाएगा
40 माइनस एक्स। भैया ये दो नंबर को जोड़कर कितना है 40, एक नंबर एक्स मान ले तो दूसरा नंबर क्या होगा 40 माइनस एक्स होगा। आया समझ में नहीं आया? अगर मैं इसकी ब्रेथ को क्या मान लेता हूँ एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब देखो तुम इसे ना ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, दो नंबर को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 40, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 100। देखो 20 प्लस 20 कितना हो गया, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, और 20 इंटू 20 कितना हो गया 400। ये तो हो गया, तुमने ऐसे डायरेक्ट सोच लिया, मगर इसे हमें सोल्व करके भी दिखा देता हूँ, कोई नहीं। तो भैया यहाँ लेंथ क्या रखना है मुझे 40 माइनस एक्स, और ब्रेथ क्या रखना है मुझे एक्स, इजिकल टू 400, इजिकल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 40x, इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर इजिकल टू 400। तुम्हें पता है जो ये एक्स स्क्वायर है ये माइनस में नहीं होता प्लस में होता है, तो उसे उधर ले चलें, तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का इधर जाके माइनस का 40x और प्लस का ये 400 इजिकल टू 0। तो सबसे पहले ये पॉसिबल, ये डिजाइन बनाना पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा डी, क्या निकालना पड़ेगा डी, और डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो यहाँ कंपैरिजन कर लो, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 40 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। अब देखो यहाँ डी की वैल्यू निकाल लो, चलो भैया निकाल लेते हैं डी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या रखनी है माइनस 40 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या रखनी है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 400। तो डी, भैया 40 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाता है 1600, 40 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 1600, ये माइनस 4 एकम 4, 4 के मल्टीप्लिकेशन में करूंगा तो क्या आ जाएगा 1600। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई 0, डी की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर डी की वैल्यू क्या आ गई 0 तो इसका मतलब क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सर आ गई तो क्या लग गया, अगली डिजाइन बनाना पॉसिबल है तो मुझे क्या निकालो लेंथ और ब्रेथ भी निकालो। अब देखो तुम लेंथ और ब्रेथ कैसे निकाल सकते हो, बता देता हूं कैसे निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर 40x प्लस 400 इजिकल टू 0। आया समझ में नहीं आया? एक तो तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हो, और दूसरा कैसे निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि हम वही सीख रहे हैं। यहाँ डी की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, डी की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 है। भाई डी की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। हाँ सर। अब रूट्स कैसे निकालते हैं बता देता हूँ, रूट्स कैसे निकालते हैं भैया, इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और तुम्हें पता है यहाँ a क्या है 1 है, b क्या एक तरीके से माइनस 40 है, और c क्या है मेरा 400 है। अब देखो रूट फर्स्ट को मैंने क्या मान लिया x1, रूट फर्स्ट को मैंने क्या मान लिया x1 इजिकल टू माइनस पहले से है b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 40, b की वैल्यू क्या है माइनस का 40। पहले एक बार माइनस ले लेते हैं, एक बार क्या ले लेते हैं माइनस। अब देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है भैया, ये रहा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 है, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया 0 अपॉन में 2 और a की जगह 1। तो देखो ये x1, भाई माइनस मल्टीपल माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, अंडर रूट 0 का मतलब क्या होता है 0, 40 में से 0 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और अपॉन में 2। तो यहाँ से मेरी ये x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, इसका मतलब मेरा रूट पहला रूट क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब दूसरा देखो रूट निकालना है मतलब x2 वही माइनस, और b की जगह मुझे क्या रखना है माइनस का 40। अब एक बार माइनस वाला ले लिया, एक बार क्या लेना है प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है सर जी 0 है, तो यहाँ क्या लिख लिया 0 अपॉन में 2 a की जगह 1, ये रहा मेरा x2, माइनस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 40, माइनस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 40, अंडर रूट 0 का मतलब क्या हो जाएगा 0, 40 में 0 जोड़ूंगा तो 0, यहाँ 2, तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है ना, आया समझ में नहीं आया? तो इसका मतलब समझो जो ये मेरा ब्रेथ है वो भी कितना है 20 है, और जो मेरा लेंथ है वो भी कितना है
20 है, क्योंकि मैंने ऐसे मान लो भैया ये कितना आ गया मेरा x 20 आ गया, तो 40 माइनस 20 भी क्या होगा, 20 ही तो होगा। आया समझ में नहीं आया भाई? लेंथ ब्रेथ को जोड़ के कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। अगर मैंने ब्रेथ को मान लिया 20 तो मेरा लेंथ भी क्या होगा, 20 ही तो होगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर आ गई। अब देखो ये आपके लिए एक रिवॉर्ड है, हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स कैसे बनाते हैं देखो नेचर ऑफ फ्रूट्स के। अगर डी 0 है तो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 है, तो यहाँ क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। जब भी डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 0। और जब डी की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी का मतलब, कहने का मतलब क्या है, अगर डी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। केस 3, अगर डी की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी का मतलब क्या है, नेगेटिव है। डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, नो रियल रूट्स। देखो एक टॉपर ना अपने ऐसे नोट्स बनाता है, एक टॉपर कैसे नोट्स बनाता है, ऐसे नोट्स बनाता है। तो बस जब भी आपको रिवीजन करना हो तो अपने नोट्स रिवीजन कर लो। ये तो हो गए नोट्स। अब देखो दूसरा रिवॉर्ड, मैं आपको क्या बनाना चाहता हूँ, शॉर्ट्स नोट्स बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ लिखना ऐसे करके, डी की वैल्यू, पहला केस क्या हो सकता है भैया, 0 हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यही तो 3 केस बनेंगे। अगर 0 है तो यहाँ लिखना 2, ई का मतलब इक्वल, आर का मतलब रियल रूट्स। अगर नेगेटिव है तो 2, डी का मतलब डिस्टेंट रियल रूट्स। अगर नेगेटिव है तो यहाँ लिख लेना नो रियल रूट्स। जो भी मैंने पढ़ाया बस ये पढ़ाया था। इसके बाद मैंने फॉर्मूला बताया रूट्स का, तो उसे भी लिख लो भैया। रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार रूट कैसे निकलेगा, माइनस ले लेंगे, एक बार रूट कैसे ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर बिल्कुल समझ में आ गया। देखो जो बच्चा बनाएगा नोट्स, जो बच्चा क्या बनाएगा, नोट्स, और जो बच्चा करेगा बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस, वो क्या बन जाएगा, टॉपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, टॉपर। हर एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को क्या पता होने चाहिए, 2 पॉइंट पता होने चाहिए। मेरा वीक चैप्टर कौन सा है, मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है, मुझे किसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। बच्चा क्या करता है, अच्छा टिक्नोमेट्री तो मुझे अच्छे से आती है, बार बार उसी करता रहेगा दिन रात, और कुछ चैप्टर पढ़ेगा ही नहीं। अब भाई एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी पढ़ना है। नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में है, जाओ सीखो, मजे लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।